और जो इधर भी हो उधर भी हो उसे कहते हैं सुरफी जुबान में, सुन्नी की जुबान में हाजिर व नाज़िर। क्या बोलते हैं? हाजिर व नाज़िर। अब यही बात होगी, क्या एक जिस्म जो है कई जगहों पे हो सकता है? ये सवाल होगा। तो पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब में मस्जिद अक्सा में आदम अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई थी या नहीं? नूह अलैहिस्सलाम हुजूर के मुक्तदी थे या ना? कमोबेश 1,02,24,000 अंबिया रसूल किराम अलैहिस्सलाम जितने मज़ारों वाले थे वो सब के सब मस्जिद अक्सा में जमा थे या न थे? सब जमा थे, मज़ारों वाले भी जमा थे और जिन नबियों की वफात नहीं हुई अभी तक वो भी हुजूर के पीछे मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ रहे थे। पूछना चाहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में थे या अपने मज़ार में भी थे? तो मानना पड़ेगा उधर भी थे इधर भी थे। और जिनके मुक्तदी इधर भी हो सके उधर भी हो सके, उनके इमाम पर किसने पाबंदी लगाई? उनके इमाम की ताकत का क्या अलग होगा? मोहतरम हजरात, समझने की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद जब उतर रहा था तो ये बात बयान फरमाई थी, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अल्लाह फरमाता है अनकरीब ये दौर आ रहा है, हमने ऐसी चीजें ईजाद कर देनी हैं जिनको देखकर हमारी शान को समझा जा सकेगा, जिनको देखकर हमारे महबूब की शान को समझा जा सकेगा। कुरान उतर रहा था, साइंसी ईजादात की पेशगोई कुरान ने फरमाई। आज वो चीजें हमारे सामने मौजूद हैं या नहीं? मैं रास्ते में था, कई मर्तबा मुझसे पूछ लिया गया कहां पे हो, कहां पहुंचे, कितना सफर रह गया है, कौन सा अड्डा है, कौन सा शहर है, क्या खबर, क्या ख्याल है? वाकई पूछ लिया उन्होंने मुझसे? है? कैसे पूछा? ये छोटी सी बला एक मुक्के के भी मार नहीं है, पांव की एड़ी के नीचे दे दे कचूमर निकल जाए। लेकिन अल्लाह की शान की दलील, उसके रसूल की शान की दलील आज सुन्नी मजहब को समझना कोई मुश्किल नहीं रहा। और खत्म पढ़ते हो, चावल तुम खा जाते हो, तो उधर क्या पहुंचता होगा? उधर क्या पहुंचता होगा? यह साइंसी इजाद बताती है कि ये पैसा खाए बगैर न बात करता है न सुनता है? आपने 100 रुपया डालना हो तो पीछे का ढक्कन खोलकर 100 रुपया अंदर दाखिल कर देंगे, बात शुरू कर देंगे? नहीं, उसके पास जाएंगे जो डालना जानता हो, उसके पास जाएंगे जिसको वाल आता हो डालने का। आपने कहा भाई साहब 100 रुपए का इजी लोड कर दे, वो कहेगा मुझे दो 100 रुपया, 100 रुपया रखेगा अपने पास, इधर डाल देगा नंबर। आप कहेंगे मेरे पास 100 रुपए का बैलेंस है, वो 100 रुपया इसके पास है या इसके पास है? उसको नोट मिल गया, इसको नंबर मिल गए, चावल इसने खाए, सवाब आगे पहुंच गया। बंद मजार के अंदर तुम्हारा दुरूद कैसे पहुंचता है? वो जैसे इजी लोड पहुंचता है? लेकिन पहुंचेगा। या नबी हजूर के गुलाम हैं, हजूर के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है। इजी लोड पहुंचता है, 100 रुपया पहुंचता है, पहुंचता है, लेकिन जिसका सेट खराब हो, जिसका सेट खराब हो नहीं पहुंचेगा, जिसकी बैटरी खराब हो, डाउन हो, नहीं पहुंचेगा। बैटरी इनकी अपनी खराब है। एतराज अहमद रजा के गुलामों पर, एतराज गौसे आजम के मुरीदों पर। वो बैटरी खराब है तो उसके दरवाजे पर जा, जो जैसे इजी लोड कर सकता हो, वो रूहानियत का नूर भर सकता हो, फिर पता चलेगा। ये इजादात आज अल्लाह उसके रसूल की शान की दलील है। एक नबी होकर हर कब्र के अंदर कैसे हो सकते? एक नबी होकर? मैं पूछना चाहता हूं, पीटीवी पर एक आदमी खड़े होकर मैसेज करता है, खिताब करता है, तकरीर करता है,
बयान देता है या कोई गीत गाता है या नाच पढ़ता है, पूरी दुनिया में घर घर के अंदर उसकी शक्ल देखी जा सकती है या नहीं, आवाज उसकी सुनी जा सकती है या नहीं। कहते भले भले भले, साइंस ने तो कमाल कर दिया, साइंसदान ने कमाल कर दिया। वो साइंसदान का कमाल नहीं है, कमाल तो अल्लाह का है जिसने ये नूर पैदा किया, जिसने ये लहरें पैदा की। साइंसदान का कमाल तो इतना है कि रब की दी ही कुव्वत को इस्तेमाल किया, उसे समझ आ गई ये यूं बना दो तो ये यूं हो जाएगा, तार इधर लगा दो तो ये इसका असर जाहिर होगा। तो असल खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह है। तो मालूम हुआ अल्लाह ने ये बातें हमें दिखा दी हैं। नूर मौजूद है, तुम देख नहीं सकते, फिर भी मानते हो कोई चीज है जो हमें सुनाती है। और रसूलुल्लाह के कमालात का इनकार करने वालों, इस कायनात की बुनियाद नूर पर है, और जो नूर बना है मेरे नबी के नूर से बना है। जब बनने वाले, हासिल करने वाले सुना रहे हैं, जो नूर का मरकज है वो क्यों नहीं सुनता, वो क्यों नहीं देखता? आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। आप गौर फरमाएं, जो बात मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, कैसे हो सकता है हुजूर जो है ना हर कब्र के अंदर मौजूद, कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, इतना बताओ, ये दो फरिश्ते जो सवाल करते हैं हर कब्र में होते हैं जी? हर कब्र के लिए दो दो वक्फ हैं या पूरे जहान के लिए सिर्फ दो हैं? पूरे जहान के लिए सिर्फ दो हैं। तो फरिश्तों की नबी के मुकाबले में क्या मर्तबा है, क्या हैसियत है, क्या निस्बत है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी। वो फरिश्ते तो मेरे नबी के दर के नौकर हैं, खादिम है, मुलाजिम है। जब नौकरों की ये ताकत है, एक होकर हर कब्र में मौजूद हैं, तो आका और मालिक की कुव्वत का क्या अंदाजा होगा? समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं जो बात आपको नोट करूं जी, तस्वीर दिखाई जाती है कब्र के अंदर, मुर्दे को तस्वीर दिखाई जाती है, इसके बारे में क्या क्या करते थे मैं पूछना चाहता हूं। इल्म का भी बड़ा जोर है माशाल्लाह जी। मा कुंत तक़ूलु फी, इसीलिए तो फेरे दिलवाए थे आपको ताकि मुझे बाद में पेचीदगी ना हो। फी हाज़र रजुल या फी हाज़िहिल सूरती, अरबी में तस्वीर को रजोल नहीं कहते मेरे चांद। रजोल का माना मर्द होता है, रजोल का माना मैन होता है, और यहां तस्वीर की बात ही नहीं, खुद आमना के लाल की बात है। तो मालूम हुआ तस्वीर का मसला ही नहीं है, जाते रसूल का मसला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तुमने माना किया या किसी और ने भी किया है? मैं कहता हूं मौली अशरफ अली थानवी ने अशरफुल मवाइज में यही माना किया है। मौली अब्दुल्ला रोपड़ी ने फतावा अहल हदीस के अंदर यही माना किया है कि तस्वीर नहीं होती, हुजूर खुद होते। हमारी ना मानो, कम अज कम अपने बुजुर्गों की तस्लीम कर लो कि मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल का ये माना नहीं कि तस्वीर दिखाई जाती है, बल्कि ये माना है कि खुद सरकार जलवगर होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौलाना ने तो कमाल कर दी, कहने लगे खिड़की खोली जाती है, खिड़की खोली जाती है कबीर वाला से मदीने की तरफ। पूछना चाहता हूं, खिड़की दीवार की होती है या 4,500 किलोमीटर जमीन की होती है? जरा कुछ तो इंसाफ की बात करो। ये तो फिर सुरंग हुई ना, सुरंग बनाई गई। सुरंग है तो कभी कब्रिस्तान में जब आपने कब्र बनाई सुरंगें निकली है? एक झूठ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, 10 झूठ मजीद बोलने पड़ गए। और ये झूठ इसलिए बोला ताकि हुजूर की शान कहीं माने न पड़ जाए कि हुजूर मदीने से देख लेते हैं या अपना जलवा दिखा देते हैं। लेकिन फर्रा मिनल मतरी वकामा तहतल मीज़ा, अरबी का मुहावरा है, बारिश आ गई, एक आदमी बारिश के डर से भागा, कपड़े बचाने के लिए परनाले के नीचे खड़ा हो गया। कपड़े बचाने के लिए परनाले के नीचे खड़ा हो गया। छोटी मुसीबत से बचने के लिए भागे, बड़ी मुसीबत गले में पड़ गई। चाहा तो ये था हुजूर ना देख सके, पाबंदी लग जाए, ये ना कहा जा सके हुजूर मदीने से देख सकते। अब ये मान लिया है कबीर वाला का मुर्दा यहां से खिड़की खोलते तो हुजूर को देख लेता है।
कबीर वाले का मुर्दा यहां से हुजूर को देख लेता है। अल्लाह तुम्हें अगर हिदायत दे तो अगर आम मुर्दा कबीर वाले के कब्रिस्तान में सोते हुए खिड़की ही सही यहां से मदीने वाले को देख लेता है, तो मदीने वाला रोजे में बैठकर इन गुलामों की महफिल को क्यों नहीं देख सकता, इनकी फरियाद क्यों नहीं सुन सकता? रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है तो जिंदगी फजूल है। हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि ये हदीस इस बात की दलील है कि सुन्नी होना जरूरी है। यही कह रहा था ना? अभी वो बात चली नहीं गई, अभी आनी है। उस शरीफ में मजलिस हो रही थी, औरतें रोने लग गई। जाकिर कहते हैं माइयों बहनों अभी ना रो, वो रोने की बात आगे खड़ी हुई है। तो जो बात मैंने बयान करनी वो आगे खड़ी हुई अभी, तवज्जो फरमाएं। वो क्या बात है? देखो, जो हुजूर को हाजिर नाजिर नहीं मानता उसको नबी की पहचान नसीब नहीं होगी, और जो हाजिर नाजिर मानता है उसी को नबी की पहचान नसीब होगी, और कामयाब भी वही होगा जिसको नबी की पहचान नसीब होगी। कैसे? इस तरह से कि हमने भी मरना है, इन्होंने भी मरना है। फरिश्ता पूछेगा मा कौन तकुलु फी हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? ये कहेगा हमारे मौलवी कहा करते थे रोजे में इधर नहीं है। तो ये वो तो नहीं हो सकते। सोचा पियाते गया, मार खाएगा। युतरबो बिमकारे का मिन हदीद, हुजूर की पहचान नसीब नहीं होगी। पहचान उसको नसीब होगी जो हाजिर नाजिर मानता होगा। हमारे सुन्नी से जब पूछेंगे मा कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल, वो कहेगा अपने उलमा से सुना करते थे, आज अपनी आंखों से देख लिया है। हमारे आका तो उधर भी मौजूद हैं, हमारे आका इधर भी मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मजे की बात बताता हूं आपको। एहसानपुर एक कस्बा है जिला रबिया खान में। मुझे एक दफा जलसे में ले गए तो वहां पे एक आदमी ने खड़े होकर खुतबा, जो ही मैंने खुतबा मुकम्मल किया तो कहता है एक सवाल का जवाब दे। यहाँ के मौलाना मौलवी साहब ने वो सवाल उठाया, सवाल बड़ा अहम है। मैंने कहा बोलो। कहता है मौलवी ने तकरीर किया, उसने कहा हुजूर की जो तारीफ करता है ना उसको कब्र में मार मिलती है, लिहाजा हुजूर की तारीफ न किया करो। हमने कहा मौलाना आपको कैसे पता चला? कहने लगे मैं खुद मार खा के आया हूं। कैसे मार खाई तुमने? कहता है मुझसे उन्होंने पूछा कि मा कुंत तकुलु फी हाज़ा रजुल, हुजूर के बारे में जब पूछा तो मैंने कहा नूरुन ला नूर है, मुख्तार कुल है, माह कान व मा यकून के जमी के का इल्म रखने वाले हैं। इशारा करें चांद को दो टुकड़े कर दें, इशारा फरमाएं डूबे हुए सूरज को पलट कर रख दें, इशारा फरमाएं पत्थर कलमा पढ़ने लग जाए, इशारा फरमाएं दरख्त जड़ों पर चलता हुआ बारगाह में हाजिर हो जाए। मुझे जितना आता था मैंने सारा सुना दिया। सुनते रहे। मुनकर नकीर अलैहिस्सलाम में से एक ने दूसरे से कहा इसको बिछाओ। मुझे बिछा दिया गया और फिर मेरी खूब लतरेशन की गई। एक डंडा जब जोर से मारा, मेरी चीख निकली, मेरी आंख खुली, मैंने देखा मैं बस बिस्तर पे पड़ा हुआ। मैंने कहा शुक्र करो बच गए हो, वरना तो कचूबर निकल जाता। अच्छा, अब कहता देखो मैं खुद मार खा के आया हूं, और बिल्कुल कहता है मैंने सच देखा है, सही कहता हूं, लिहाजा मैंने मार इसलिए खाई, मैंने हुजूर की तारीफ की, तारीफ न किया करो। मैंने सोचा कि अगर मैं कहता हूं झूठ बोलता है तो लोग कहेंगे जवाब नहीं आता। मैंने कहा मैं मान लिया मैंने कि इसने मार खाई है, लेकिन मार तारीफ करने पर नहीं खाई, क्योंकि हुजूर की तारीफ मकसूद ना होती तो सवालात के सिलसिले की जरूरत ही क्या थी? सवालात के सिलसिले की जरूरत ही क्या थी? मार इसने खाई है फराड करने पर, चक्कर देने पर। उन्होंने पूछा मा कुंत तकुलु, और इसने जवाब दिया मा तकुलु का। फर्क समझे जरा। मा तकुलु का माना यह होता है मौलाना अब क्या कहते हो?
डंडे को देखकर तो हर कोई मानेगा। अब क्या कहते हो? फरिश्ता ये नहीं पूछता, फरिश्ता पूछता मा कुंता तकूलु माजी इस्तिमरारी, वो बता जब तेरे लब आजाद थे, वो बता जब तू कौम का लीडर था, जब तू खतीब था, जब तू मजमे को हिला दिया करता था, जब लोग तेरे इशारे पर चलते थे,